एक 21 साल की जवान लड़की खाना बनाती है और अपने पिता को खिलाती है और खिलाने के बाद अपने पिता के ही कमरे में जाके सो जाती है। जब खाना खाने के बाद पिताजी अपने कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी पूजा बेटी उनके बिस्तर पे सोई हुई है। तो पिता अपनी बेटी को जगाते हैं और पूछते हैं, बेटी क्या हुआ आपको? तो बेटी बोलती है कि पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, तो मैं आज आपके ही पास सोना पसंद करूंगी क्योंकि आज मुझे डर लग रहा है, अकेले नहीं लेटूंगी अलग में। तो पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज आप मेरे पास सो जाओ। और धीरे धीरे जैसे ही रात आगे बढ़ती है, जो लड़की होती है अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है और स्पर्श करते करते उन दोनों को पता ही नहीं चलता। बाप को ये नहीं पता चलता कि ये मेरी बेटी है और बेटी को ये नहीं पता चलता कि ये मेरा बाप है। तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। यहाँ पे एक परिवार रहा करता था। परिवार का एक सदस्य था जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसका नाम प्रेमलाल था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रेमलाल की जो पत्नी थी काफ़ी समय से बीमार थी। बीमारी के दौरान उसका इलाज चलते ही चलते उसको एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद अचानक से जो उसकी पत्नी होती है वो हमेशा के लिए अलविदा कह देती है सबको। तो उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है वो घर पे लाते हैं परिजन, और डेड बॉडी को घर पे लाने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं गांव वाले और रिश्तेदार मिलके। उसके बाद जो पिता होता है, इसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी लड़की पूजा और उससे छोटी लड़की 15 साल की होती है और उससे छोटा लड़का होता है वो 7 साल का होता है। तो जो बड़ी बेटी पूजा होती है उसकी उम्र 21 साल होती है, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। तो जो प्रेमलाल था उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारी जो वाइफ है वो तो नहीं रही और हमारे बच्चे भी छोटे हैं, तो हमें दूसरी शादी कर लेना चाहिए। एक दिन यही बात जो प्रेमलाल था अपने पड़ोसी से आपस में बात कर रहा था कि हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, इनको अभी पालन पोषण की ज़रूरत है। तो यही बात जो थी उसकी बड़ी बेटी पूजा सुन लेती है। उसे सुनने के बाद उसके मन में हजारों सवाल उमड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो अपने मन में इतने सारे सवाल दबा लेती है और अगले दिन अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद उसकी एक सहेली होती है, क्लोज फ्रेंड होती है, तो उसको ये सारी कहानी बताती है कि मेरे पिताजी को हम सब लोग छोटे नज़र आते हैं और हम लोग को पालन पोषण की ज़रूरत है। तो उसकी जो सहेली होती है पूरी कहानी को सुनती है। तो उसकी सहेली बोलती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पालन पोषण के लिए नहीं बल्कि अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए तुम्हारी सौतेली माँ को लाना चाहते हैं। ये बात लड़की सुन लेती है। उसकी सहेली बोलती है और सहेली बोलती है कि क्यों ना तुम अपने पिताजी के साथ ही हम बिस्तर क्यों ना हो जाओ, उनकी शारीरिक भूख भी मिट जाएगी और तुम्हें जो पालन पोषण की ज़रूरत है वो भी नहीं पड़ेगी। तो जो ये बात थी सहेली की, पूजा के मन में बैठ जाती है। पूजा घर पे वापस आती है और शाम को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अपने पिता को खिलाती है। खिलाने के बाद पिताजी के बिस्तर पे जाके सो जाती है। जब पिताजी खाना खा के बिस्तर पे जाते हैं तो देखते हैं उनकी बड़ी बेटी पूजा उनके बिस्तर पे सो रही है। तो उसको जगाते हैं। तो बोलते हैं, बेटा क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो बेटी बोलती, हाँ पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज काफ़ी डरी हुई हूँ और आपके पास सोना चाहती हूँ। तो पिताजी भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं बेटी, आज मेरे पास सो जाओ। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, जो बेटी होती है अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते इन दोनों के बीच
शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। पिता ये भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है और बेटी ये भूल जाती है ये मेरा पिता है। तो अब इन दोनों के बीच लगातार शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। हर दिन यही हुआ करता था। काफ़ी समय तक ये रिएक्शन चलती रही इन लोगों के बीच। तो एक दिन जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब ये इन दोनों को खबर हो जाती है तो ये जो पिता होते हैं लड़की के, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये दो लोगों के अलावा तीसरे इंसान तक ये बात पहुंच जाती है। तो जो पिता होते हैं लड़की का अबॉर्शन करवा देते हैं, गर्भ धारण करवा देते हैं। मतलब जो गर्भ होता है उसको निकलवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो अबॉर्शन करवाने के बाद लड़की को घर ले आते हैं। घर ले आने के बाद फिर इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। जब शुरू हो जाता है, अब ये जो भनक थी पूरे धीरे धीरे पूरे चारों इलाके में, पास पड़ोस के गांवों में भी फैल जाती है। जब गांव में फैल जाती है तो लड़की को भी इस बात की भनक लग जाती है कि अब तो हमें अपने पिताजी की इज्जत बचाना है। और जो लड़की होती है वो गलत कदम उठाने की ठान लेती है। तो ठान लेती है लड़की, एक दिन फांसी लगा के अपनी जान दे देती है। जब जान दे देती है तो पड़ोसियों को ये बात पता लगती है। पता लगने के बाद पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद पिता को हिरासत में लेके पूछताछ करती है। पूछताछ में जो लोगों पास पड़ोस के जो लोग थे उनका कहना था सच पाया गया और जो पिता होते हैं उनको सज़ा हो जाती है। और क्या दोस्तों, इस टाइप का इन लोगों को करना ठीक था? इन लोगों ने जो रिश्ते को, बाप बेटी के जो रिश्ते को शर्मसार किया है, क्या ये ठीक था? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। हमारे समाज में जो क्राइम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज की घटना को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।